इंडिया के अंदर हर रोज जब से नरेंद्र मोदी साहब वजीर आजम है, वो एक जो पॉपुलिस्ट ट्रेंड है करते हैं। एक अच्छा काम भी हुआ है और वो ये है कि इंडिया ने 22 मिलियन जो जैब्स हैं एक अकेले दिन में दिए लगाए हैं अपने लोगों को। और ये बहुत बड़ा ऑब्वियसली एक एक मोमेंट है फॉर इंडिया। बट बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो पॉपुलिस्ट लीडर हैं और इस तरह की चीजें करना से शायद वो समझते हैं कि वो एक बड़े स्टार इमर्ज होंगे। मिसाल के तौर पे ये कहा जा रहा था कि ये जो फ्राइडे गुजरा है उस दिन 71st बर्थडे थी इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की। और इंडिया की जो अडल्ट पॉपुलेशन है वो तकरीबन 940 मिलियन 940 मिलियन है। और तकरीबन जो है वो जो एक तकरीबन 60% लोगों को जो है वो तकरीबन एक डोज जो है वो लग चुकी है। और अब ये इसका नरेंद्र मोदी साहब इस तरह किस तरह फायदा उठा रहे हैं। और ये पॉपुलिज्म जो है वो पॉपुलिस्ट ट्रेंड एंड पॉपुलिस्ट टेंडेंसीज डेवलप करते हैं। और ये बड़े बड़े नंबर दिखाना अवाम को और कहना कि देखें मैं क्या कर रहा हूं और हम ये कर सकते हैं, हमारे अंदर ये सकत है, ये ताकत है। और क्योंकि इससे पहले भी जो इंडियन जो हुकूमत है उसने ये काम किया था कि उन्होंने एक एक दिन में करोड़ करोड़ लोगों को जो है वो इस तरह की वैक्सीन जो थी वो लगाई। और कहा जा रहा है कि फ्राइडे वाले दिन तकरीबन 1:30 PM तक तकरीबन 10 मिलियन जो डोजेस थी वो लग चुकी थी। और ये एक और ये चौथी दफा हुआ है, ये फोर्थ टाइम हुआ है कि एक महीने के अंदर इंडिया ने जो है वो 10 मिलियन डोजेस अ डे लोगों को वैक्सीन किया है। ये एक बड़ा नंबर है। और उसी दिन फ्राइडे को शाम 7 बजे तकरीबन 22.1 मिलियन लोगों को जैब्स मिल चुके थे। और मजे की बात यह है कि वो चाहते थे कि अपना 25 मिलियन मार्क जो है वो कंप्लीट कर सकें, लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको दे कुडंट मेक इट हैपन बिकॉज इतने बड़े स्केल पे है। और नरेंद्र मोदी का जो होम टाउन है गुजरात, जो उनकी वहां पे तकरीबन 3.5 मिलियन डोजेस का ये बेसिकली गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट नरेंद्र मोदी को मिला है। लेकिन और इसी तरह मध्य प्रदेश में तकरीबन 3.2 मिलियन डोजेस का जो है वो लगा के नरेंद्र मोदी को जो है वो गिफ्ट मिला है। और इसी तरह असम की जो गवर्नमेंट है उन्होंने को 8 लाख जो डोजेस हैं वो लगाई। लेकिन जो चीज समझने की है, मैंने पॉपुलिज्म की बात की, बड़े बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात की। अगर आप इंडियन ऑपोजिशन के लोगों को सुने या उन लोगों को सुने जो नरेंद्र मोदी के क्रिटिक हैं, तो वो ये कहते हैं कि उससे बहुत दिन पहले जो थी वो वैक्सीन लगनी कम हो गई थी या वैक्सीन नहीं लग रही थी बहुत सारी जगहों में, तो वो वैक्सीन इकट्ठी की जा रही थी ताकि एक दिन लगाई जाए और उससे पहले लोगों को डिप्राइव किया गया। दिस इज ऑल्सो अ पर्सपेक्टिव। लेकिन जो रियल मार्क है वो तो एक और है। मिसाल के तौर पे ये जो चीज अभी फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी जा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस और वहां पे क्वाड की मीटिंग होगी और वहां पे यूएन पे जाहिर बात उन्होंने खिताब करना। आई थिंक ही इज गोइंग टू स्पीक बाय वीडियो लिंक। बहुत सारे लीडर जो हैं वो वीडियो लिंक से ये खिताब कर रहे हैं। जब वो वहां पहुंचेंगे और खिताब करेंगे तो वो कहेंगे जी कि जो हमारी 62% अडल्ट पॉपुलेशन है, अब आपने भूलना नहीं है कि 940 मिलियन जो लोग थे, जो अडल्ट पॉपुलेशन है, जो बालिग हैं, 18 एंड अबव हैं, उनमें से जी उन्होंने कहा जी 62% जो पॉपुलेशन है उनको तकरीबन एक शॉट जो है वो एक वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है और तकरीबन 20% लोगों को जो है वो फुल्ली वैक्सीनेटेड है। ये वैसे इंडिया के हेल्थ सेक्रेटरी जो राजेश भूषण है, ये उन्होंने एक मीडिया ब्रीफिंग में भी कहा था एंड आई हैपन टू सी दैट बिकॉज व्हेन आई वाज लुकिंग ऑन दैट थिंग्स। सो ये कहा जा रहा है कि अभी जो वैक्सीनेशन रेट है वो बढ़ रहा है। लेकिन मैं बात कर रहा था कि इस पॉपुलिज्म का नरेंद्र मोदी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किस तरह एडवांटेज लेंगे। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में तो वो ये शो करा रहे हैं, देखिए जी हम वो जो नरेंद्र मोदी नारा लगाते हैं और उनकी पार्टी के लोग लगाते हैं, मोदी है तो मुमकिन है और इस तरह की चीजें। और जो रिसेंटली जो जब आई थिंक जब इंडिया जब हेल्थ इमरजेंसी हुई और
हजारों लोगों को जो जो वफात हुई, डेथ हुई, जिससे ऑब्वियसली हर बंदे को फील गई कि यार ये बहुत ज्यादती हो रही है, और पूरी दुनिया से ऑक्सीजन और हर तरह की मदद जो है वो की गई। ऑब्वियसली ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, किसी के साथ भी हो सकती है और करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। वो कि उस वक्त नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान से मदद नहीं थी ली। एनी हो, जो बात मैं करना चाह रहा हूँ कि वो डोमेस्टिकली ये जो बड़े बड़े फिगर्स बताते हैं उसका वो और स्टैटिस्टिक्स का सहारा लेते हैं, इससे वो अपने जो एक रेपुटेशन उनकी लूज हुई थी जब ये मेडिकली रिसेंटली जब हालात खराब हुए, तो जो अपोजिशन ने तनकीद की, लोगों ने तनकीद की, और जिससे भी आप बात करते थे वो कह रहे थे गवर्नमेंट सही फिगर नहीं बता रही और ये पता नहीं चल रहा, और ये जो वेव आई है इससे रोजाना इतने लोग मारे, और बड़े अजीब अजीब किस्म के जो सीन्स उस वक्त आ रहे थे। तो नरेंद्र मोदी बेसिकली वो जो डिप्रेस्ड एनवायरनमेंट है उससे निकाल के और ये शक्ल दिखाना चाहते हैं अपने लोगों को, देखिए मैं ये कर सकता हूं और ये मैंने किया है और मेरे पास ये कैपेसिटी है। सो बेसिकली जैसे कि फॉर एग्जांपल गोवा की बात करें जो कि वेस्टर्न इंडिया में आता है, या हिमाचल प्रदेश में बात करें नॉर्थ में, ये जो स्टेट्स हैं अगर आप इनको देखें तो ये 100% वैक्सीनेशन हो चुकी है, एटलीस्ट फॉर वन डोज, एक डोज की जो है, जो कि बहुत बहुत बड़ा नंबर है 100% वैक्सीन करना। अब नरेंद्र मोदी जब जाएं, बात करेंगे अपनी आवाम से, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात भी की कि आपने मुझे ये किया है और मेरी बर्थडे पे ये दिया है, तो बेसिकली ये पार्टी का डिसीजन था, और पार्टी का डिसीजन एंड देन मोदी का अपना डिसीजन, एंड देन जो सिस्टम के अंदर लोग हैं, बिकॉज दे स्टिल वांट टू मेक अ मोदी वेरी बिग फिगर, और बड़ा उनको बड़ा जैसे कहते हैं ना बड़ा कद काठ उनका बड़ा करना चाहते हैं। जब उसका कद काठ बड़ा होगा तो उससे डेफिनेटली लोग जो हैं वो उनके हसार में आएंगे कि ये देखें मोदी कर सकता है। एक तो ये डोमेस्टिकली, फिर वो ऑब्वियसली जब ये इंटरनेशनली जाएंगे, यूएन में जाएंगे और क्वाड में जाएंगे, तो सबसे पहले जो बातें होंगी वहां पे जाहिर बात है मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात होगी, जाहिर बात है इसकी बात होगी, कोविड-19 की बात होगी, या फिर चाइना के हवाले से जो बातें होनी है। तो बेसिकली क्योंकि इंडिया को जो है वो इंडिया बहुत ज्यादा वैक्सीन भी प्रोड्यूस करता है और वर्ल्ड फैक्ट्री भी कहा जाता है फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन, तो ये सारा वहां उसको कैश करवाएंगे इंटरनेशनल पैनल के सामने बैठ के। और फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आपने इस तरह का काम किया तो आप कैश करवा भी सकते हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े नंबर जो हैं ये क्योंकि आपने मुकाबला करना है चाइना का, आप चाइना को ऐसे समझते हैं कि ये हमारे कॉम्पिटिटर है, तो वहां पे फिर मोदी इंटरनेशनल पैनल में बैठ के बताएं, देखेंगे जी फॉर एग्जांपल जी हमारा जो जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, हमने इत्तेफाक से इंडिया ने कुछ 6 वैक्सीन जो है वो इमरजेंसी यूज के लिए की हुई हैं, हमारे इंस्टीट्यूट्स ने इतनी वैक्सीन बनाते हैं, हमने इतने लोगों को एक दिन में 22 मिलियन लोगों को एक दिन में जो लगाए वैक्सीन किया, और उनसे वो बेसिकली ये मैसेजिंग करेंगे ग्लोबल कम्युनिटी को कि हम हैं कितने, हमारा नंबर कितना बड़ा है और हमारी कैपेसिटी क्या है, हम ये चीजें कर सकते हैं, हमारे पास इतने लोग मौजूद हैं। ये मेरा ख्याल है कि सारी जो चीजें हैं वो इंडिया के फेवर में जाती हैं, और जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठे हों तो जाहिर बात है उनको एक होता है कि यार ठीक है, ये इनकी ये कैपेसिटी है, ये नंबर है, ये वो लोग हैं, इनके साथ हम डील कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम डोमेस्टिक ये जो पॉपुलिज्म है, इस तरह का जो सहारा लेते हैं, अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, कई लोगों से कहेंगे नहीं ये बिल्कुल कोई पॉलिटिक्स नहीं है, लेकिन कई लोग कहेंगे ये बिल्कुल पॉलिटिक्स है। डेफिनेटली ये पॉलिटिक्स भी है और ये ऑब्वियसली गवर्नेंस भी है, इसको आप दोनों चीजों को लहदा नहीं कर सकते। ये 100% पॉलिटिक्स भी नहीं है और ये 100% गवर्नेंस नहीं है। सो समवेयर ऑब्वियसली पॉलिटिशियन जो भी कर रहे होते हैं वो अपनी गुड गवर्नेंस करने के लिए और अपने आप को बताने के लिए और करने के लिए कर रहे होते हैं। सो इंडिया जाहिर बात है अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुआ था कोविड-19 से, तकरीबन 33 मिलियन केसेस आए थे, और अभी भी जिसमें तकरीबन कहा जा रहा है कि कुछ 3.5 लाख 3,40,000 340,000 केसेस जो हैं वो एक्टिव केसेस हैं इस वक्त। सो ये जो चीजें हैं और जाहिर बात उन्होंने वैक्सीन भी काफी ज्यादा बनाई भी हैं, और उन्होंने अपनी लोकल जो नेम एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का और बहुत सारी उनका जो लोकल बना रहे हैं उनका जो
क्या नाम है, जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो उस पर भी काम कर रहा है, और वो बेशक वो जॉनसन एंड जॉनसन हो, मॉडर्ना हो जो यूएस बेस्ड हैं, फिर स्पुतनिक हो, जीविक हो, कोवैक्सीन हो, और बहुत सारी हैं, उनको डिटेल। बट द पॉइंट इज कि ये जो नंबर है दैट इज गोइंग टू बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदीज पॉपुलिज्म। ये उनके पॉपुलिस्ट ट्रेंड एस्टैब्लिश करने में और उनको एक लोकली एक बड़ा लीडर बनाने में बड़ा साथ देता है। और इसके साथ साथ ग्लोबली इंडिया को बड़ा एडवांटेज देगा कि देखें जी वहां पे इतने लोग हैं, वहां पे इतने ज्यादा लोग हैं कि ये कर सकते हैं, इनकी ये कैपेसिटी है। बेसिकली India is pitching itself in front of the international community as an alternate to China। वो चाइना को अल्टरनेट, क्योंकि दोनों की आबादी ज्यादा है, दोनों की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इस वजह से ये बेसिकली अपने आप को अल्टरनेट बना रहे हैं कि जिस तरह वहां की बड़ी आबादी है तो हमारे पास भी बड़ी आबादी है, और हमारे पास इतनी रीच है कि हम अपने लोगों को बचा सकते हैं। और मैंने जैसे पहले अपनी वीडियोस में कहीं में कहा है कि जो हेल्थ है ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, ये गैर रवायती सिक्योरिटी है।